यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं एक बार प्रॉब्लम को। इंटेलिजेंट लिमिटेड, अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, हैज़ द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट. इट हैज़ sought योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो. ट्रीटमेंट का मतलब ये कहाँ कहाँ हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये सारे हैं और इनके हमें ये बताना है कि इनको हमें कहाँ ट्रीट करना है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्या, हम यहाँ लिखेंगे जो भी वो आइटम है। एंट्रीज इन बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा वो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो, ठीक है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं फिर करेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन, तो है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्नड on them. A to supplier, B to employee, C to its subsidiary कंपनीज, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। फिर दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी, कौन सी कंपनी है? स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तीसरा डिविडेंड पेड फॉर द ईयर। चौथा लाइन आइटम TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। पांचवा लाइन आइटम देखें, TDS ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। TDS ऑन इंटरेस्ट अर्नड ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। An insurance claim received against loss of fixed assets by fire। छठवां नंबर है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय फायर। ये हमने सारे लाइन आइटम लिख दिए।
अब हमें इनके ट्रीटमेंट लिखने हैं, तो वो हम देखते हैं। सप्लायर हमारा किस में आएगा? सप्लायर हमारा बिजनेस में है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है। एम्प्लॉय भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सब्सिडरी हमने बिजनेस में किसी को इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ये इन्वेस्टमेंट है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है। डिविडेंड पेड किया हमने, तो डिविडेंड हमने एक तरह से हमने शेयर ले रखे हैं, तो डिविडेंड उन पे किया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट मेड हुआ है, तो उसका टीडीएस भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ये सप्लायर को दिया है, तो जब सप्लायर को दिया है तो ऑपरेटिंग से है, तो उसका टीडीएस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। और ये इंश्योरेंस क्लेम है, फिक्स एसेट्स लॉस्ट हो गई थी, एक तरह से ये सेल वैल्यू है, तो फिक्स एसेट्स से जो भी रिलेटेड है वो सारा हमारा किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो आपने बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इनको एक बार स्टडी करो और उसके सॉल्यूशन कर दीजिए। ठीक है। आई होप आपको पूरा पॉइंट क्लियर होगा। थैंक यू।